Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandhya Dixit, and today we start our sessions related to IPMAT and previous year questions, topic matrices and determinants. चलिए स्टार्ट करते हैं गैस 2019 से 23 के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन होगा गैस। तो चलिए गैस पहला क्वेश्चन जो है वो 2019 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को ए बी सी बी आर 4x4 matrices such that determinant A is equal to 4, determinant of B is equal to -3 and determinant of C is equal to 1/2. Then find the determinant of 2AB inverse C cube 3B transpose. तो गैस इसमें क्या है, किस तरह से लगना है, तो इसमें डिटरमिनेंट की बेसिक सी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन पे है कि डिटरमिनेंट जो है ये 4x4 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, तो दैट मीन्स 4x4 की है। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4x4 की है, तो ये 2 अगर बाहर जाएगा तो 4x की वजह से 2 2 2 सबसे होगा 4 रो 4 कॉलम से की वजह से, तो 2 टू पावर 4 बाहर होगा। दैट मीन्स से बाहर निकल के आएगा 2 टू पावर 4। तो डिटरमिनेंट हमें निकालना फिर रह जाएगा क्या, ब्रैकेट डिटरमिनेंट रह जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स into determinant of C cube into transpose of determinant of the transpose of B। कैसे यहाँ पर देखो क्या A डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 5, दैट मीन्स 2 टू पावर 4 इंटू 5, B दैट मीन्स -3 का इनवर्स कर दें इंटू सी क्यूब। सी की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या है हमारे पास 1/2, दैट मीन्स 1/2 एंड इट्स अ होल क्यूब। देन बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या है कि -3, तो 3 इनवर्स एंड 3 कैंसिल आउट, सो दैट रेस्ट ओनली 2 टू पावर 4 into 5 into 1/2 का whole cube, that means 2 to power 3, that means rest only 2 and it's a 5, so that our answer is 10. That's simple question. It is a question IPMAT Indore 2019 question. Okay guys, let us move next question guys. Next question is A is a 3x3 non-zero matrix and A square is equal to 0 and determinant of I means identity प्लस ए होल पावर 50 माइनस 50a। दैट्स ये क्वेश्चन जो गया है, ये क्वेश्चन 2019 का, ये भी आपका शॉर्ट आंसर्स में था। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बाइनोमियल का बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। बाइनोमियल की बेसिक आइडेंटिटी होती क्या है, सपोज दैट a प्लस बी टू पावर n होता है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है n c0 a टू पावर n इंटू बी टू पावर 0 प्लस n c1 a to power n minus 1 into b1 b to power 1 n c2 a to power n minus 2 into b to power 2, that so on till कंटिन्यू रहती है। तो ये होती है एक तरह से बाइनोमियल का बेसिक एक्सपेंशन, जिसे हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इसमें लगाया जाए तो डिटरमिनेंट के फॉर्म पर लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। दैट मींस एक तरह से लगा देते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, i प्लस a होल पावर में 50 है। इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए हमें फार्मूला यही बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं कि आप बिना बाइनोमियल के लगा पाए, अदरवाइज आप इसे लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो गैस लगाते हैं nc0, दैट मींस 50c0 i टू पावर 50 इंटू a टू पावर 0, नेक्स्ट 50c1 एंड i टू पावर 49 into a, then 50c2 and I to power 48 into b square, that means a square, till कंटिन्यू रहेगा ऐसे। अब देखिए गैस यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग जो जरूरत है उसको यूज करें। 50c0 that means 1 and I to power 50 that means आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करिए तो आइडेंटिटी ही आएगी, that means इसका वैल्यू क्या होगा I, then a to power 0 that means 1, तो 1 आएगा। 50
C1 दैट मीन्स की वैल्यू होती है क्या 50, i टू पावर 49 तो दैट मीन्स फिर से आइडेंटिटी तो दैट मीन्स i ही रहेगा और इनटू क्या हो गया e। ओके गैस दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं गैस, आगे पे अगर फोकस किया जाए कि क्या और लिखा हुआ है तो उस पे आगे से हम लोग देखें तो लिखा हुआ है 50C2। 50C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50C2 मतलब 50 इंटू 49/2। 50C2 सॉल्व करते हैं 50 इंटू 49/2 इंटू आई टू पावर 48 दैट मीन्स ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई ही आएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 0। तो देन फर्दर इसके बाद जब आगे ए क्यूब आएगा तो ए क्यूब की डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। कैसे, ए क्यूब का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू ए और ए स्क्वायर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 दैट मीन्स फर्दर इसके आगे 0 हो जाएगा। तो इसके आगे सारा टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगा और यहां से देखो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा फाइनली सॉल्व होके सिर्फ ओनली बचा क्या हमारे पास i प्लस 50i 50i इंटू ए दैट मीन्स 50a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होती है दैट मीन्स ये हो गई आपके पास ये 50 है तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा 50 है ये हो गया। तो इस पूरे को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया और इसका हमें फाइंड आउट क्या करना था, इतना फाइंड आउट करना है तो उसमें से -50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैस आपके पास क्या -50 प्लस 50 कैंसिल आउट दैट मीन्स जस्ट ओनली i एंड i का डिटरमिनेंट क्या होता है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1 ओनली। तो दैट्स वे इसका आंसर गैस क्या होगा 1 और ये क्वेश्चन भी 2019 का था। ओके गैस लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगले क्वेश्चन को जरा फोकस करते हैं, पहले एक बार ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन क्या है, ये भी 2019 में है, काफी क्वेश्चन 2019 में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के आए थे। शॉर्ट आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, तो पहले इसको अच्छे से फोकस करिए और ये क्लास 12th का टॉपिक भी है, आप लोग अभी 12th में होंगे, जो लोग 12th में या ड्रॉपर्स हैं वो लोग इस पे 12th पे फोकस कर सकते हैं। 12th के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को अच्छा टॉपिक बनाना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि शॉर्ट आंसर में भी आना है और एमसीक्यू फॉर्म पे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। If A is a 3x3 matrix filled with +1, -1 in such that each row and each column of the matrix is 1, that means +1 और -1 को इस टाइप से फिल करना है कि रो का समेशन और कॉलम का समेशन वो ऑलवेज क्या है 1 मिले। अब चलो गैस इसको बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं A वो भी 3x3 की, चलिए गैस बना लेते हैं 3x3 की और उसमें एलिमेंट्स रखने हैं कैसे +1 -1 और इस टाइप से रखना कि रो और कॉलम में हमारे पास समेशन जो रहे वो आपके पास 1 है। सपोज दैट हम लोग ये +1 रखते हैं तो अगला हम लोग रखते हैं क्या -1 तो यहाँ से 0 हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा वो R3 यहाँ पर रखना होगा, C3 पे कितना प्लस का 1 तभी जाकर 1 मिलेगा। अब अगर 1 यहाँ पर रख चुके तो जेब पर हम लोग -1 रखें तो अगले में क्या रख दे +1 तो अपने आप हो जाएगा, इस कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, इस कॉलम 1 की वैल्यू एकदम एक्जैक्टली हो जाएगी। ऐसे हमने R1 सेट कर लिया, -1 तो इस जगह पे अगर हम लोग +1 कर लेते हैं तो क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 अगर हो चुका है तो दैट मीन्स ये +1 हो गया। अब अगर ये +1 है यानी -1 +1 कैंसिल आउट हो गया दैट मीन्स ये 1 होगा। तो इधर पे आपके पास क्या चाहिए -1 चाहिए तभी आपके पास ये बनेगा। दैट मीन्स हमारे पास डिटरमिनेंट जो बनी है सॉरी मैट्रिक्स बनी हुई है तो मैट्रिक्स किस तरह से बनी वो इस टाइप से बन के प्रिपेयर हो गई है। आई होप आप सभी को मैट्रिक्स के जो इनपुट दिया मैंने वो इनपुट क्लियर हो गए होंगे, वो इनपुट को मैंने कैसे कैसे रखा हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि इनका देखिए ईच रो का समेशन 1 है, 1 -1 +1 दैट मीन्स 1, 1 -1 कॉलम की बात करें 1 -1 0 एंड 1। ओके नेक्स्ट C2 की बात करें कॉलम 2 की बात करें -1 +1 0 एंड फिर से नेक्स्ट +1 है दैट मीन्स ये आ गया +1 +1 2 -1 दैट मीन्स 1। तो दैट मीन्स ईच रो एंड ईच कॉलम की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है एंड इनपुट्स ओनली +1 और -1 ही रखे मैंने गैस। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखिएगा अगला इसको सॉल्व करना क्या निकालना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दैट मीन्स इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म पर। चलिए अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आप एक्सपेंशन लगा दे इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी गैस। तो चलिए गैस 1 लेकर चलते हैं तो 1 लिया, जब हम लोग फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दैट इज 1 1 1 जा 1 यानी -1 एंड हियर -1 देन माइनस +1 and -1 into -1 that means +1 +1 into 1 that means 1 नहीं आएगा लेकिन माइनस होगा तो -1 हो गया। नेक्स्ट +1 and -1 and 1 into 1 that means -1 so that here -1 -1 -2 here 0 next
-2, so that correct -4, but we required here absolute value. Absolute value means modulus value, that means ये नेगेटिव आ रही है तो इसको पॉजिटिव में हो जाएगा, that means answer is only +4. ओके गाइस, ये भी क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। देखा गया आपके 2019 में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसे नकार नहीं सकते कि आप इसे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 -1 0.5x is 1 2 1 4 देन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का है और इसमें क्वेश्चन पे एक मैट्रिक्स गिवन है एंड इसका जो इनवर्स है वो गिवन है। ओके, एक मैट्रिक्स गिवन है और एक उसका इनवर्स गिवन है, और उसकी प्रॉपर्टी को अगर यूज करें, इनवर्स की प्रॉपर्टी को जाने, तो होता क्या कि ए किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो बस इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे और विद इन अ सेकंड आप जल्दी से आंसर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो गैस। चलिए गैस करते हैं। देखिए गैस, ये लिया हम लोगों ने 2 है, -0.5 है, -1 है, x है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इनवर्स हमारे पास क्या है, इनवर्स है हमारे पास 1 2 1 4। ओके गैस, इनका प्रोडक्ट जब करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, दैट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और फटाफट आंसर्स निकालने का अटेम्प्ट करते हैं, जल्दी से आंसर्स आ जाएगा इस। ओके गैस, तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं गैस क्या आएगा। तो ये होगा आपके पास 2 - 0.5 का मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो 2 × 0.5 से 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, दैट मींस 2 आएगा, और -0.5 का 2 से होगा। वैसे तो हमें x0 तो सिर्फ यही वाला पार्ट करते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए मैं पूरा भी कर दे रहा हूँ। 2 1 2 एंड 0.5 × 2 दैट मींस -1, then similarly 2 × 1 that means 2, -0.5 × 4 that means -2, then further -1 × x that means -1, 2x plus का -1 × 1 that means plus -1, x × 4 that means 4x is equal to, ये आपको क्या हो गया, 1 0 0 1, दैट्स। तो अब इसको हम लोग क्या करें, सिर्फ कंपेयर कर लो बोथ साइड को, दैट मींस जहां जहां x है उससे कंपेयर कर लो, तो इसी एक से कर लो, चाहे आप -1 + 2x = 0 कर लो या -1 + 4x = 1 कर लो, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा, दैट मींस -1 एंड प्लस 2x = 0, दैट मींस 2x = what, 1, दैट मींस x = 1/2। अभी शॉर्ट आंसर में था, इसे 1/2 को हम लोग एक तरह से इंटीजर मतलब डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आंसर दे सकते थे, सो दैट आवर आंसर इज 0.5। चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप इस साइड से करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके गाइस, चाहे तो आप इस पार्ट को भी कंपेयर कर लो तो भी सेम आंसर आएगा, -1 + 4x = 1, दैट मींस 4x = 2, दैट मींस x = 2/4, सेम विच इज 2/4 मींस हाफ मींस 0.5। ओके गाइस, दैट्स ए क्वेश्चन था गैस, ये भी 2019 का क्वेश्चन था। 2019 में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भर के आया था। अब आपका लक है, आपके एग्जाम में अच्छा है, जिनके लिए आता था उनके लिए अच्छा रहा, जिनको टॉपिक नहीं आता था उनको प्रॉब्लम में कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस, और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी देखिए मैट्रिसेस का 2020 का है, डिटरमिनेंट का, सॉरी। क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए गैस करते हैं। यहाँ पर देखो ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, फिर माइनस वाला पार्ट अलग कर सकते हैं। चलिए गैस हम लोग एक ही स्टेप में पहले एक स्टेप बढ़ जाते हैं, लिखते हैं a² एंड a³, देन b² b³, c² एंड c³। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा के अलग कर दो, a² एंड a² एंड 1, then b² and 1, c² 1। ओके गैस, फर्स्ट रो से हम लोग a कॉमन ले लें, सेकंड रो से b, थर्ड से c, तो a b c अगर बाहर निकाल लें इस पहले वाले से तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 1 1
and a b c and a square b square and c square माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ से a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर 1 1 1। अब एक काम किया जाए, अब इसमें इंटरचेंज कर लेते हैं, जिससे कॉमन टाइप का कुछ निकल के आ जाए तो एक लॉजिक बन जाएगा। तो अगर मैं इस पर c1 को रिप्लेस करूं c3 से, फिर c2 को रिप्लेस करूं, ऐसे तो सिर्फ एक बार करें तो साइन क्या होगा माइनस आ जाएगा, लेकिन दो बार कर लो साइक्लिक ऑर्डर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता है। मैं c1 रिप्लेस कर दीजिए c3 से, देन c3 को रिप्लेस कर दो किससे c2 से। तो दैट्स वे जब ऐसा करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो a b c रहेगा 1 1 एंड 1 एंड नेक्स्ट देख रहे थे भाई, ये a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। जब ऐसा करोगे इससे कॉमन लेके एडजस्ट करोगे सेम चीज ऐसे मिल जाएगी 1 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। अब पूरे डिटेल्स तीनों से a कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकलेगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और अंदर क्या जाएगा a b c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, मतलब जब ये 0 तो ये, दैट मींस डिटरमिनेंट पूरे की वैल्यू 0 निकलेगी और इसकी वैल्यू 0, दैट मींस a b c माइनस 1 की वैल्यू जब 0 होगी तो दैट मींस हमारे पास a b c का वैल्यू जो होगा गैस वो आ जाएगा आपके पास क्या 1। तो दैट्स वे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी प्रॉपर्टी था, फिर अलजेब्रिक फॉर्म पे से सॉल्व करना था गैस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गैस, और अगला क्वेश्चन गैस क्या है उसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गैस ये 2021 का क्वेश्चन है, a एंड b a प्लस b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड ab इज इक्वल टू ba, दैट मींस इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मैट्रिसेस का a इंटू b और b इंटू a दोनों ही पॉसिबल हैं, इसका मीनिंग ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b a प्लस b इनवर्स a प्लस b a b इनवर्स एंड b। ओके गैस, तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं गैस स्टार्टिंग में क्या क्या पार्ट्स दिख रहा है। तो अभी देखो इन दोनों में मुझे ये कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है a प्लस b इनवर्स इनमें से कॉमन हो सकता है, और साथ साथ अगर माइनस साइन कॉमन ले तो अच्छा रहेगा, तो 2a माइनस b, और दोनों में इनमें से हम लोग कॉमन ले रहे हैं क्या a प्लस b का इनवर्स, वो भी निगेटिव साइन के साथ। तो बचेगा क्या ये a, तो a का प्रोडक्ट होके क्या आ जाएगा a स्क्वायर, देन b का प्रोडक्ट होके क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ओके गैस, तो 2a माइनस b माइनस a प्लस b इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म पे अलजेब्रिक फॉर्म सोचे, क्योंकि यहाँ पर a b b a के पॉसिबल है इसलिए फॉर्मूला लगा सकता है, यानी a प्लस b एंड a माइनस b इनवर्स को लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इनवर्स और ये दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट नहीं होते, इनका जो वैल्यू थी इनवर्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। दैट मींस ये क्या आएगा हमारे पास 2a माइनस b, और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया a माइनस b। ओके गैस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो वही सेल्फ मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है, दैट मींस 2a माइनस b जो होगा वो आ गया माइनस a माइनस माइनस प्लस b, दैट मींस b कैंसिल आउट हो जाएगा 2a माइनस a, सो दैट आवर आंसर इज a ओनली। तो दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन था गैस। ठीक है गैस, मैंने प्रॉमिस किया आप लोग को 2029 टू 22 तक 23 तक जितने क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं जो लोग, जिनका मन आधा होता है वो लोग पूरा वीडियो देखें और लाइक भी करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए गैस, इस क्वेश्चन को देखते हैं करने का क्या प्रोसेस होगा, कैसे किया जाए। ठीक है गैस, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें गिवन है, ए गिवन है, हमें निकालना ये है। तो पहले फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ए का वैल्यू गिवन है तो हम लोग इसमें से पहले ए स्क्वायर निकाले, क्योंकि a टू पावर 9 है प्लस a टू पावर 6 है, a क्यूब और a। देख इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पैटर्न बेसिस के होते हैं, बस एक पैटर्न पता करना है
तो हम लोग ए स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए इंटू ए है। जब ए इंटू ए करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जब करके जाएंगे आप, मैट्रिक्स का 3 3 का क्रॉस का प्रोडक्ट आपको आता है? नहीं आता तो अभी आपको इसमें इसी चैनल पे बहुत शीघ्र आपको मैट्रिक्स का पूरा प्रोडक्ट, एडिशन, इनवर्स, ट्रांसपोज सारे बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक रखिएगा। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो आपका रिटर्न मैट्रिक्स जो मिलेगी तो एक तरह से मिलेगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके गैस, इसका प्रोडक्ट होके ये आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। ओके गैस, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। यानी एक तरह से ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ए स्क्वायर क्या आ रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो देन ए क्यूब अगर आप फाइंड आउट करोगे गैस तो ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब मीन्स क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ए के साथ, दैट मीन्स हमारा फाइनली क्या आएगा? ए आएगा। ओके गैस, क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करें, आगे की बात करते हैं गैस, ए क्यूब यही आया। ऐसे अगर हम लोग बात करें ए टू पावर 6, ए टू पावर 6 की बात करेंगे तो ए टू पावर 6 का मतलब क्या हो गया? ए क्यूब इंटू ए क्यूब कर दें, और ए क्यूब की वैल्यू क्या है? ए है, और इस ए क्यूब की वैल्यू भी क्या है? ए है। दैट मींस ए का मतलब ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी सॉल्व कोई भी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं और डायरेक्ट अभी अप्लाई करने में सही रहेगा। ए टू पावर अगर 9 की बात करोगे तो ए टू पावर 9 को क्या लिख सकते हैं? यानी ए टू पावर 6 इंटू ए क्यूब लिख सकते हैं। यानी ए की पावर 6 क्या है? आई है। आई इंटू ए क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? ए। बस सॉल्व हो गया। देख रहे हैं कितना इजी है। अब देखो बच्चे क्या हुआ, ये ए टू पावर 9 ये ए है, ए टू पावर 6 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए क्यूब और ए ये मिलाकर कितने में टोटल? 3a, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग है। ओके गैस, बस इसको सॉल्व करना है। 3a दैट मींस 3, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 1 0 0 0 0 1, एंड देन है आपके पास 0 1 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। 3 आएगा यहाँ पर और ये 1, तो दैट मीन्स ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 4 सॉरी ओनली, और बाकी जगह तो ये ऊपर फर्स्ट रो पे तो ये रहेगा 0 0 रहेगा, देन 0 0 एंड 1, एंड इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इस वे पर आएगा अगले वाले पे 0, और यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। सॉल्व हो गया। देखिए अभी निकालना क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। इस डिटरमिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अभी इसे सॉल्व भी करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4 होगा, बस 4 के रेस्पेक्ट में, बाकी तो 0 0 हो जाएगा। तो 1 1 जा 1 और -9, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस का 32। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला क्या गया है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस वैल्यू, दैट मींस नेगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव रहता है, दैट मींस का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव 32। ये आईपीमेट इंदौर 2022 का क्वेश्चन लगा है। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा। 2022 में कई क्वेश्चन आए थे, जैसे 19 में काफी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट था, वैसे ही 2022 में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं गैस क्या लिखा हुआ है, और इसे फिर हम लोग कैसे करते हैं गैस। ओके, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एबीसी इंटीजर्स हैं, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, एंड ए मैट्रिक्स जो वैल्यू है वो गिवन है ये, और आपको बताना है इसमें से क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। एक यहाँ से ध्यान से देखिए, ए बी सी आर इंटीजर एंड ग्रेटर देन 0, दैट मींस सी अगर सपोज दैट 1 ले लेते हैं तो बी 2 ले लो, डिफरेंट भी हो गया, और बी सी से ग्रेटर भी हो गया, एंड ए ले लो कितना 3। बस इसको लगाओ, देखो सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। अलजेब्रा में कई बार आपको इस तरह हिट एंड ट्रायल करने से क्वेश्चन को बहुत इजी अप्रोच से बन जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म पर लेने से। तो गाइस यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएगा? ये हो गया 3 2 1, एंड नेक्स्ट आया आपके पास 2, एंड सी है 1, एंड इट्स 2 1, एंड नेक्स्ट है आपके पास सी हो गया, ए हुआ 3, नेक्स्ट 3 1 1 एंड 3 एंड लास्ट 2। अब इसको बस सॉल्व करना है,
इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का बताना है कैसा होगा। मुझे लगा हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लो, क्योंकि इसमें और कोई शॉर्ट और कोई प्रोसेस लगाना की प्रॉपर्टी लगा के इसमें डायरेक्ट लगा लो, ज्यादा सही रहेगा। 3 1 2 जा 2 -9, ओके, -2 2 3 जा 6 एंड 1 1 जा 1 +1 2 2 जा 4 होगा, सॉरी 4 और माइनस का 3 होगा। नेक्स्ट देखो गाइस क्या होगा, 1 लिया तो 1 के केस में क्या होगा 6 -1, तो 9 - 2 करो 7, तो 7 3 जा -21 and 4 - 3 1, that means -2, 6 - 1 5, that means here +5, so that our answer is what, in negative, so that its determinate value is a negative. That's it. It's a question based on MCQ form, not a short answers, it's a MCQ, so that you solve that approach. Okay, let us move for next question, and its question is same, and next question is also based on matrices and IPMAT Indore 2022, and it's based on a प्रॉपर्टी। अगर यूज करने की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगा सकते हो क्या, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, 2x2 की मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। जब इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न जन रहा होता है, तो उसके लिए पावर्स में ये चल रहा है, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, न्यू 1 a into a, that means 1 1/2 and 0 0 and multiply with 1 0 1/2 and 0. Okay, let us start. 1 into 1 1, 1/2 into 1/2 1, okay, 0 into 1/2, that means 0, then further 0 0, next 1/2 into 1 1/2 and it's a 0, and further to already 0, that means we get 1 0 1/2 and 0. A square is 1 0 1/2 0. Similarly you get a cube same, a to power 4 same, that so on, so that a to power 2022 is also equal to the a, that means 1 0 1/2 and 0. That's none of these is the correct answers. Okay, that question is simple question and based on a MCQ form and a matrices, very easy topics. Okay, let us move for next question, and it is also a matrices, and it's a 2023 questions. I put in the 2023 here. If a is equal to 1 2 3 a, where a is a real number, a is further small a is a real numbers, and determinant of a cube -3a square and -5a. Okay, सो दैट इन डिटरमिनेंट के केस में से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, डिटरमिनेंट के लिए ए कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर -3a -5 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर -3a -5 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट वाला वही अपना अलजेब्रा रूल, तो ये इसके इक्वल 0 या पूरा इसके इक्वल 0, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी 0। डिटरमिनेंट है क्या, इन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, तो सर ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 दैट मींस a माइनस दैट मींस 1 into a, that means a -2 3 is 6 is equal to 0, that means a should be 6। That's a simple question guys, very simple। लेकिन क्या है, जो मैंने प्रोसेस बताया इससे सिंपल लगा, लेकिन अगर खुद करते तो काफी देर आपका दिमाग घूम जाता गैस। तो गैस अभी इस वीडियो पे हम लोगों ने 2019 से लेकर 23 तक के जितने भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आए थे, 19 में बहुत ज्यादा आए थे, 22 में बहुत ज्यादा आए थे, 23 में, 24 का अभी तक कोई एग्जाम जो हुआ है उसके अभी तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया, ना कहीं भी अभी तक नहीं है। जैसे आते हैं उनको भी इसी चैनल पे आपके साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अभी के लिए बहुत कुछ कर दिया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।